मुझे एक बात बताओ, आज से पहले तुमने किसी नौकर को घर की बेटी माना है? नहीं ना? सा, हमने बहुत कम आपकी बात काटी है, पर आज हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको साफ साफ बतानी जरूरी है। हम वसुधा को इस घर की नौकरानी नहीं मानते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने घर की बहू का मानते। हमने चौहान परिवार के लिए एक स्तर तय किया है और हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है इस स्तर को और ऊंचाई पर लेकर जाने की। अब इतनी अपेक्षा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी से कर ही सकते हैं। हमारी कंपनी जितनी इस देश में प्रसिद्ध है, उतनी ही प्रसिद्ध विदेशों में भी है। और रही बात वसुधा की, तो ना तो उसे पहनने ओढ़ने का ढंग है, ना ही बोलचाल और व्यवहार का। वो तो गांव की एक सीधी साधी लड़की है जिसके लिए एक सीधा साधा जीवन साथी की जरूरत है, ना कि देव जैसा महत्वाकांक्षी लड़का। हाँ चंद्रिका, लेकिन तुम सा, अब हमें इस बात में कोई बहस नहीं करनी है। देव की पत्नी हम ढूंढ कर लाएंगे और ऐसी लाएंगे कि उनकी जोड़ी राजा और रानी की लगे, ना कि राजा और दासी की। हम आपसे आग्रह करते हैं सा, कि आज के बाद आप देव का नाम वसुधा के साथ कभी मत जोड़िएगा। हम आपकी दवा लेकर आते हैं। अब इस बाप ने तसल्ली रहेगी कि जितना लाड मारी वसु का उसके मायके में है, उतना ही लाड उसे उसके सासरे में भी मिलेगा। और ये सब आपकी कृपा से हुआ है भगवान, इसलिए उसके सासरे से आए हुए मीठे में से सबसे पहला भोग आपको होएगा। पता नहीं अभी सर ने वो सब किया कैसे। अपने सास के हाथ की बनी मावा कचौड़ी सबसे पहले तू चख। अब तू हमारी बेटी बाद में है और उस घर की बहू पहले है। जिस दिन बाबूसा ने सारी सच्चाई पता चलेगी, उन्हें कितना दुख होगा। काश मैं कुछ कर पाती। मैंने आपको बताया ना कि मेरी बहन आपकी कितनी बड़ी फैन है। वो आपसे मिलेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। अरे आप ही तो हैं मेरी विधि के दूल्हे राजा। दादा, आज खुश तो बहुत हो गए दादा आप, हैं? अरे आप आ गए, आपने मेरे को बताया नहीं यार, मेरे को आपसे बात करनी थी। आपको पता है जब मैं मीठी थाल लेके काकू के घर गया ना, तो काकू एकदम शॉक्ड हो गए थे। और जादूगर का भी चेहरा देखने लायक था, उसको पता ही नहीं था ये क्या हो गया, लेकिन खुश थी, वो बहुत खुश थी। और काकू भी बहुत खुश थे। देव, पापा साहब, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। थैंक यू सो मच पापा साहब।
अगर आप हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझसे ज्यादा वसु का दिल टूट जाता। हाँ देव, तुम भी तो अच्छी तरह से जानते हो कि ये बात सुनकर देखकर मुझे भी झटका लगा था, गुस्सा भी आया था। लेकिन फिर मैंने सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो अपने देव के लिए वसु जैसी ही बड़ी बहू चाहता हूं। और फिर अगर मेरे देव ने किसी को पसंद किया है तो वो जरूर कोई खास होगी। बस आपने ये बात कहकर मेरी आधी टेंशन तो ऐसे ही दूर कर दी है। हाँ, लेकिन अभी आधी टेंशन दूर नहीं हुई है और वो सबसे बड़ी टेंशन की बात है। बैठो। दिव्या जी बैठ जाइए। बेटा, मैंने तुम्हारी मासा से बात की। बातों बातों में मैंने उसे पूछा कि क्या वो कभी वसु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। तो उसका जवाब साफ साफ शब्दों में ना था। आप क्या करेंगे पापा साहब? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है वो वसु को करना पड़ेगा। मतलब पापा साहब? बेटा, तुम्हारी मासा के मन में अपनी बड़ी बहू को लेकर कुछ अपेक्षाएं हैं। उसके लिए सिर्फ मन की सुंदरता काफी नहीं है। अपनी बड़ी बहू का पहनना ओढ़ना, बोलचाल, उठने बैठने का तरीका, ये सब भी जरूरी है। वसु से सुंदर मन तो किसी का हो ही नहीं सकता देव, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने आप में बाकी सारी चीजों में बदलाव लाना होगा। उसे चंद्रिका के, हमारे परिवार के रहन सहन, तौर तरीके को अपनाना होगा। तब जाकर शायद चंद्रिका वसु को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी। लेकिन पापा साहब, वसु हम सबसे बहुत अलग है। उसका बचपन, उसकी परवरिश बहुत साधारण है। ऐसे में अचानक वो हमारा रहन सहन, पहनावा कैसे अपनाएगी? भाई साहब ठीक कह रहे हैं पापा साहब। वसु के लिए आसान नहीं होगा अपने आप को इतना ज्यादा बदलना। मासा का एक्सपेक्टेशन अपनी जगह बिल्कुल सही है। वैसे भी जादूगर दादा से प्यार करती है ना, तो इतना तो कर ही सकती है अपने प्यार के लिए। मुझे काकू से मिलना था, वो दोपहर में भी कॉल कर रहे थे। मैं आता हूँ। इतनी रात गए कौन है? मैं देखती हूँ बाबा साहब।